कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट आज स्टार्ट करना है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो अभी सब ध्यान से यहाँ पे समझो क्या है, कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक है फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो याद रखना कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, पावर के बारे में बताया था। ठीक है, कि पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था वर्क डन बाय में टाइम। ठीक है, तो अब 3 फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पावर से रिलेटेड, लेकिन अब हमें जानना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। देखो एक चीज़ याद रखना, पहले तो ये बताओ कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो वॉट एंड सेकेंड या वॉट सेकेंड जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत छोटा यूनिट है। आपको भी दिख रहा होगा सर वॉट बहुत छोटा होता है, एक बल्ब के ऊपर वोट लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन समझो कि पूरे घर का लोड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कितना हज़ार वोट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें पूरे घर का पावर कैलकुलेट करना है कि मेरे घर में इतने सारे अप्लायंसेस है, सबका अपना अपना पावर है। ठीक है, अगर हम टोटल पावर कैलकुलेट करने लगे तो क्या वॉट में ही रखेंगे क्या? नहीं, एक बड़ा यूनिट चाहिए अपने को, चाहिए ना। तो क्या होता है, वॉट का बड़ा यूनिट क्या होगा? तो होगा सर किलो वॉट। और सेकेंड का बड़ा यूनिट क्या होता है, क्या होगा? आवर। ठीक है, तो ये जो किलो वॉट आवर आया ना, इसी को कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाँ जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये होता है किलोवाट आवर। अब आपको याद रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे हो कभी, गलती से देख चुके हो, ऐसे एक लंबा सा बिल रहता होगा, है ना, बट कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब से देखना, अब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको मेरा जो होमवर्क है आज का वो यही है कि आप अपने अपने घर का वो जो बिल है वो ले कर के आओगे। ठीक है, और हाँ मिल जाएगा, घर पे होगा ही। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, बगल वाले मतलब अपने दोस्त का कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लेकिन करना क्या है, अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट वो लेके आना। ठीक है, वो हम पढ़ना सिखा देंगे कि उसको पढ़ा कैसे जाता है। पहला काम तो ये हो जाएगा, आप सीख जाओगे कुछ। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होगा कि आप क्या करना ना, उसका कैलकुलेट करना कि जो अमाउंट वो दिया है, महीने का पूरा जो बिल आया आपका, वो सही दिया है कि उसने कुछ गलती की। ठीक है, गलती नहीं करता है, बट वो सही है कि नहीं, आपको सीखना है ना आप कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे सिखाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल। क्या एक्स्ट्रा पैसा? हाँ अच्छा, अमाउंट कुछ और आ गया, रीडिंग कुछ और है। देखो वो 2 कारण की वजह से होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि आपका मान लो मंथली बिल आ रहा है 5,000, ठीक है, लेकिन कभी कभी 50,000 आ गया। अभी कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ आया था, ठीक है, आपको भी पता होगा, एक बंदे का घर का बिजली बिल आ गया शायद 36 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया। हाँ, तो एक बल्ब जलाओगे तो 1 लाख आएगा ही, ऐसा नहीं होता है, मतलब गलती हो जाता है कुछ। अब देखो गलती कहाँ पे होता है वो हम आपको बता देते हैं। 2 जगह पे गलती हो सकता है। ठीक है, पहला गलती तो ये होता है कि जो मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर, वो ख़राब हो जाए, वो ख़राब हो गया है और इसके कारण से रीडिंग गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि आपको आप ये समझ लो ना कि देखो जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो काम कैसे करता है। ठीक है, और आपका जो बिजली बिल है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है वो सब काम कर लेता है, यानी वो आपका किलोवाट आवर में बता देता है कि आपने पूरे महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, कितना किलोवाट आवर आपने खर्च किया है, वो इसमें दिखा देता है। आप देखना आपके घर पे जो मीटर लगा होगा उसमें जाकर प्रेस करना, वो इलेक्ट्रिक मीटर होगा ना। ठीक है, उसमें ब्लैक कलर का बटन होगा। ठीक है, उसको आप प्रेस करना, 2-3 बार प्रेस करना, तो आपको पहले वो 000 सब करके दिखाएगा, फिर डेट दिखाएगा आज का,
ठीक है, फिर टाइम दिखाएगा और फिर प्रेस करना तो आपको एक नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। वो नंबर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है 2046, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा किलोवाट और यहाँ पे लिखा रहेगा आवर, HR, ठीक है। अब याद रखना कि हर रीडिंग, हर जो नंबर दिखाए वही आपका रीडिंग नहीं है, वही रीडिंग वही आपका है जिसमें किलोवाट आवर रहे। किलोवाट आपको और भी नंबर्स दिखाएंगे, मतलब कुछ नंबर्स होंगे उसके बगल में किलोवाट लिखा रहेगा, लेकिन जिसमें किलोवाट आवर लिखा रहे वही आपका रीडिंग है, ठीक है। आगे समझ में। अब करता क्या है कि मान लो आपने इस महीने का रीडिंग देखा, आपने चेक किया 2046 किलोवाट आवर लिखा हुआ है। अगर एक महीने बाद इसी को आप चेक करते हो और ये हो जाए 2146 किलोवाट आवर, तो इसका ये मतलब है कि आपने एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, 100 किलोवाट आवर। कितना, पहले कितना था 2046, अभी कितना हो गया 2146, यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है 100 का, यानी 100 किलोवाट आवर, 100 किलोवाट आवर आपका एक मंथ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन आ गया। समझ रहे हो? इसको पता है, इसको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बोलते ही है किलोवाट आवर को, इसका एक और नाम है यूनिट, इसका एक और नाम है और वो क्या है, यूनिट। यानी हम 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोला जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। अब हम लोग जो बिजली बिल कैलकुलेट करके आपको जो मिलता है वो यूनिट में ही बेसिकली होता है, मतलब लिखा रहेगा किलोवाट आवर बट आप उसको यूनिट ही समझो, ठीक है। और वहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि एक यूनिट का कितना रुपया लगेगा, ठीक है। बहुत तरह के चार्जेस रहते हैं, हाँ लिखा रहता है A to Z, हर एक चीज़ लिखा रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप अपने घर से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आना, मैं आपको कैल दिखाऊंगा बेसिकली क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे होती है, गलती कहाँ पे होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो वो जो आदमी आता है ना रीडिंग लिखने वाला, ठीक है, वो कहाँ पे गलती कर देता है, गलती कहाँ पे होता है हम वो बता रहे हैं आपको। अब जैसे हुआ ये कि भाई आपका जो मीटर है ना वो थोड़ा गंदा है, मतलब ऐसे साफ़ नहीं दिख रहे नंबर्स, ठीक है। वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि 2046 2146 लिखना था, वो उसको 3146 कर दे, 1000 यूनिट बढ़ा दे। बात समझ रहे हो? यहाँ पे एक जगह पे गलती नहीं होता है, अगर आपका बिल गलत आ रहा है तो गलती एक जगह नहीं है, 2-3 कारण है। एक तो ये कारण है कि जो मीटर है वही ख़राब है, ठीक है। उसको रीडिंग लेना 100 किलोमीटर आवर का, मतलब किलो वाट आवर का, और वो रीडिंग ले लिया 1000 का, तो मीटर ख़राब है। मीटर ख़राब भी हो जाता है, उसको चेक करवाना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मीटर ख़राब है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करो, वो लोग भेजेंगे और आपके मीटर को चेक किया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। अगर आपको शक है कि मेरा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा, हम एक बल्ब जला रहे, एक पंखा जला रहे, आ गया 4000 का, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो एक वो रीज़न हो गया बिजली बिल ज़्यादा आने का। दूसरा ये हो गया कि जो रीडिंग लिखने वाला होता है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर सिर्फ वो रीडिंग लिखने वाला जो आता है ना वो कुछ नहीं करता है। आपके जो आपका सर्वर है, जो आपका मतलब जिस भी आपके यूज़र आईडी से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सर्वर में जो कुछ भी डेटा डाला हुआ है, ठीक है, पिछले मंथ का डेटा डाला हुआ है, पिछले महीने आपने 2046 उठाया, उसके पास है रिकॉर्ड, वो एक छोटा सा मशीन लेके आता है, वो आज का रीडिंग नोट करता है। आज कितना दिखा रहा है 2146, तो वो 2146 टाइप करके एंटर मार देगा आपका आईडी डाल के, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, पहले का रीडिंग और आज का रीडिंग का डिफरेंस निकालेगा, ठीक है। और अगर वो डिफरेंस मान लो 100 है, ठीक है, 100 यूनिट का है, तो अगर एक यूनिट का दाम 5 रुपये है तो वो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा और 100 में मल्टीप्लाई करने के बाद वो आउटपुट दे देगा, यानी आपका अमाउंट बता देगा। वो जो बिल निकल के आता है उसमें अमाउंट लिखा रहता है कि 2000 का है कि 500 का बिजली बिल है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से होता है। तो एक गलती तो मान लो उस आदमी ने लिखने में गलती कर दी कि अगर आपका 2100 है वो 3100 कर दे, आ गया बिल 4000 का। कहाँ 2000 का आ रहा था, अब 4000 का बिजली बिल आ रहा था, एकदम डबल हो जाएगा। 1 किलोवाट का 5 रुपया, ये गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, ठीक है। ये जो रेट है ना 1 यूनिट का, अब भी देखो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेट है। जैसे अगर आप मान लो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए मीटर लगाते हो, ठीक है, देखो बहुत टाइप के वेरिएबल, मतलब यहाँ पे चेंजेस हैं, कैसे करना है देख लो एक करके। अगर मान लो आप घर के लिए मीटर लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक मीटर घर के लिए यूज़ के लिए लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है, वो घर के लिए लग रहा है।
और उसमें का रेट जो होता है ना वो कम होता है। जैसे 1 यूनिट का रेट हो गया 5 रुपये, ठीक है। लेकिन ये जो 1 यूनिट है जिसका 5 रुपये रेट है वो आपको 100 यूनिट किलोवाट आवर तक ही वैलिड है। जैसे ही आपने 150 उठा लिया, 1 महीने में कंजम्पशन आपका 150 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। तो अगर एक मंथ में 1 किलोवाट आवर हो जाए, क्या हो गया, एक सेकंड, ठीक है। तो क्या बता रहे, अगर देखो यहाँ पे समझो, अगर 1 महीने में आपने 100 किलोवाट आवर उठाया तो ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से रेट है भाई, 500 रुपये आपको देना है। लेकिन अगर वो 100 से ज़्यादा उठ गया, आपने 150 किलोवाट आवर उठा लिया, तो अब आपका रेट बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा वो 6 रुपये, ठीक है। 100 के अंदर 5 है, ठीक है। 100 के ऊपर जाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट बढ़ता है, ठीक है। अगर 200 के ऊपर चला गया तो फिर बढ़ेगा, और अगर 300 के ऊपर चला गया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपको रेट जो चार्जेस है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप मान लो 300 के ऊपर आप उठा रहे हो तो आपका एक रेट फिक्स हो जाएगा 7 रुपये। भाई आप 300 के ज़्यादा आप 400 उठाओ, 500 उठाओ, 700 उठाओ, कुछ भी उठाओ, लेकिन आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा और वो होगा 7 रुपये, हाई अमाउंट। हाँ, कम कंज्यूम के तो कम देना पड़ेगा। अगर आपने मान लो 100 ही किलोवाट आवर से भी कम कंज्यूम किया है तो आपको 5 रुपये ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेट गवर्नमेंट ने ना एक वो बनाया है, जैसे हाँ 1 यूनिट का रुपया लगता है 5 रुपया, हाँ फिक्स नहीं है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। बट अपने यहाँ इसी के आसपास है, मतलब 5 रुपये, 5.5 रुपये इसके आसपास है। हाँ बढ़ते जाएगा, नहीं 1 रुपया नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है 50 पैसे बढ़ जाए, हो सकता है 1.5 रुपये बढ़ जाए, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो कैलकुलेट करोगे ना, अभी हम वही सिखा रहे हैं कि 1 दिन का आपका बिजली बिल कैलकुलेट कर रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो आपके पास 10 पंखा है, 20 बॉल है, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, 20 इलेक्ट्रिक बॉल है, देन क्या करोगे, ठीक है, अरे इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब वही, ठीक है। हाँ ये मान लो ये एक महीने में, ठीक है, हाँ सही है, मतलब इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। देखो ये बात ना सच है, अगर ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और ये नहीं सीखे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं इस टॉपिक को पढ़ने का। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा एक चीज़ और, वो क्वेश्चन लिखने से पहले आप कुछ और डेटा लिख लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 किलोवाट आवर, ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू आपको याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये एक वैल्यू है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे किस में क्या आ गया, क्यों नहीं आएगा यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल ही होगा ना, एनर्जी है, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। हो गया, चलो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ, फिर हम लोग पूरे एक घर का 1 दिन का भी निकालेंगे और 1 महीने का भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो लिखा जाए, लिखो अ करंट ऑफ 4 एम्पियर flowing through a current of 4 ampere flowing through a 12 volt car headlight, 12 volt car headlight bulb, 12 volt car headlight bulb for 10 minutes, for
10 minutes. For 10 minutes. ठीक है. How much energy transferred? How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer occurred during this time? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि 4 एम्पियर का करंट है. कितना एम्पियर का? 4 एम्पियर का करंट है. 12 वोल्ट की बैटरी है, और नहीं 12 वोल्ट कार हेडलाइट है. ठीक है. और 10 मिनट तक उसको ग्लो कर रहा है. ठीक है. अब एक चीज़ समझो, करंट हमने कितना दिया? 4 एम्पियर. कार का जो हेडलाइट है वो कितना वोल्ट का है? 12 वोल्ट का. वी कितना है भाई? 12 वोल्ट. ठीक है. आ रहे हम. ठीक है. पावर के बारे में आ रहे, पावर पे आ रहे. अभी पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझ ले. 12 वोल्ट का हेडलाइट था. कितना करंट फ्लो कर रहे हैं और कितना टाइम तक? टाइम कितना है? 10 मिनट. ठीक है. आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना. ठीक है, गुड. देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ठीक है. पावर इनटू टाइम ना. पावर कितना है? पावर आप निकालो यहाँ पे. पावर दिया हुआ है क्या? नहीं. तो पावर निकालेंगे. पावर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? V इंटू आई. ठीक है. वोल्ट कितना है भाई? 12. ठीक है. और I कितना है? 4. कितना आ गया? 48 वॉट. ठीक है. अच्छा अभी याद, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर किस में होता है? किलोवाट आवर. किलोवाट में ना. तो 48 वॉट है. अभी वॉट से किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं? बताओ. अगर हमें वॉट से किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे? गुड. ठीक है. 1000 से डिवाइड कर देंगे. हाँ. तो फिर आपको बाद में, तो देखो जब आप कैलकुलेट करोगे ना अमाउंट, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट ही है, ऐसा यूनिट कह लो या जो कह लो. ठीक है. वो किलोवाट आवर. आपको किलोवाट आवर में ही ला के करना है सॉल्व. ठीक है. फिर आप नहीं लाओगे तो पता है बुक वाला आंसर वैरी नहीं करेगा. आ रहा है समझ में? बुक वाला आंसर चाहिए ना. ठीक है. जो सब ला रहे वही चाहिए. चलो यहाँ पे आ गया. हाँ हाँ हाँ. अरे बाबा क्या क्या कन्फ्यूज़न है बताओ. कन्फ्यूज़न किस में? ठीक है. हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऐसा यूनिट किलोवाट आवर है. ठीक है. किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं. ठीक है. और 1 किलोवाट आवर लिखो या जूल लिखो, दोनों एनर्जी का ही यूनिट है. ठीक है. बट हम रिलेशन तो बता रहे हैं ना आपको. 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना जूल. चीज़ एक ही है. आप उसको जूल में रिप्रेजेंट करो, आप चाहो तो इसको भी जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. आप चाहो तो किलोवाट आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. चीज़ एक ही है. ठीक है. ये रिलेशन से हम एक दूसरे को बदल सकते हैं. आ रहा है समझ में? ठीक है. अब बताओ पावर का वैल्यू कितना हो गया? 0.048 इंटू टाइम कितना है यहाँ पे? 10 मिनट. और 10 मिनट को अगर हम आवर में बदलेंगे तो कितना होगा? 10/60. तो 10/60 कर लो आप. ठीक है. इसको हटाओगे नीचे कितना आएगा? 1000. ठीक है. और यहाँ पे आएगा किलोवाट आवर. आ रहा है समझ में? ठीक है ना. गुड. अब यहाँ से ये काटो, कितना बच रहा है? ये 12 से ये कितने बार में? 5 बार में. और ये 4 बार में. कितना आ रहा है फिर? आप देख लो. 4/5 इंटू 1/100. ठीक है. 4/5 इंटू 1/100. इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.8. ठीक है. बाई में 100. तो रिज़ल्ट आ रहा है 0.008 और किलोवाट आवर. ठीक है. ये आपका फाइनल आंसर 0.008 किलोवाट आवर. ठीक है. यहाँ पे बचा हुआ था ना 100. आज भी बारिश हो रहा लगता है. छाता वाता लेके आया तुम लोग? रेनकोट? जिस दिन नहीं होता है उस दिन लेके आते हैं, और जिस दिन हुआ उस दिन सब छोड़ दिया. ठीक है, कोई बात नहीं. अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें
हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी बिल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लिखो। अच्छा एक काम करें, यहीं पर का बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं इस हॉल का, हाँ, कि इस हॉल में 1 घंटे तक हम लोग कितना चीज़ जला रहे हैं, सो व्हाट इज़ दी कंजम्पशन, ठीक है, और कितना बिल आ सकता है या कितना बिल आएगा 1 महीने का, कर सकते हैं ना। हाँ वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एक चीज़ देखने दो मेरे को, फ़ैन में क्या हो गया। देखो हर चीज़ का ना पावर होता है, ठीक है, बल्ब का भी पावर होता है, आपको भी पता है 9 वाट का बल्ब होता है, फ़ैन का भी पावर होता है, ठीक है। तो फ़ैन का मान लो ज़्यादा नहीं, बट 60 वाट या 80 वाट इस तरीके से फ़ैन का एक पावर है, ठीक है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि भैया 80 वाट या 100 वाट का एक फ़ैन है, ठीक है। एक्चुअली 100 वाट, हाँ 100 वाट रख सकते हो, ऐसा कैलकुलेट करना है तो एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक बार बना ले जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कितने बल्ब है यहाँ पे, 4 5 है, ठीक है। तो ऐसा है कि 5 बल्ब है, ठीक है, कितने वाट का है ईच जो है वो 9 वाट का है, ठीक है, जो भी है। और 2 फैन है ना, 2 फैन है। अगर हम ईच की बात करें तो चलो मान लेते हैं ये 100 वाट का है, ठीक है, या 150 वाट, इतना कम तो नहीं, लेकिन हाँ चलो 150 वाट मान लेते हैं। 150 वाट का 2 फैन, 9 वाट का ही बल्ब लगा हुआ है तो 9 वाट ही मानेंगे, हाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और एक फ़ैन जो है वो 150 वाट का है, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, कितने घंटा यूज़ कर रहे हैं हम, कंजम्पशन कितने देर हम कंज्यूम कर रहे हैं, 1 घंटा, ठीक है। आपके बैच के लिए तो 1 घंटा ही। तो पहले तो ये बताओ कि 1 घंटा यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है और यहाँ पे भी 1 घंटा ये कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा और कुछ बचा हुआ है, हमें पूरे महीने का निकालना है ना, पहले हम निकालेंगे 1 दिन का, हाँ जी, पहले हम 1 दिन का निकालेंगे और फिर उसमें 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 दिन का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या 1 दिन का कैसे निकालें, है ना। देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, ये लिखवाया। पावर हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि टोटल पावर है कितना, और वो भी किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट आवर में, सॉरी किलोवाट में, पावर है ना सिर्फ किलोवाट में। तो आप बताओ 9 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब हमने लगाया है, कितना हो गया, 9 5 जा 45 वाट, ठीक है। 45 वाट यूज़ कर रहे हैं हम बल्ब, ठीक है। तो 45 वाट का बल्ब हो गया, 45 वाट का टोटल 5 बल्ब हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फ़ैन का कितना होगा, 300 वाट, 300 वाट, तो 300 वाट हो गया 2 फैन के लिए, तो टोटल कितना हो गया 345 वाट, ठीक है। तो 345 वाट बाई में कितना 1000, यानी 0.345 किलोवाट, ठीक है। ये मेरा आ गया टोटल क्या पावर, टोटल पावर आ गया ना। तो पावर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, 0.345, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, टाइम कितने देर के लिए यूज़ किया हमने, 1 ही घंटा यूज़ किया है, टोटल टाइम यहाँ पे क्या होगा 1 घंटा, 1 घंटा के लिए यूज़ किया ना, तो 1 घंटा ही होगा, 2 घंटा कैसे, 2 बार लिख दिया तो 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे के लिए सब यूज़ किया, तो टाइम यहाँ पे हो गया 1, तो कितना आ रहा है 0.345 किलोवाट आवर। ये मेरा 1 दिन का इतना एनर्जी ख़त्म हो रहा है, हाँ 1 ही घंटा, अरे 1 ही घंटा में चला रहे ना, फ़ैन भी बल्ब भी सब 1 ही घंटा चल रहा है, कि वो अलग 1 घंटा चला, ये अलग 1 घंटा चल रहा है, सब एक साथ चल रहा है ना, और 1 घंटा के लिए चल रहा है, ठीक है। हाँ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना आया, कितने दिन का, 1 दिन का। जब 1 दिन में हम इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे, कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, ये हटेगा 1000 आ गया, 10 से 10 काट दो, 15
बाई में 100 यानी आ रहा है 10.35। हाँ जी आ गया 10.35 है ना। तो 10.35 किलोवाट आवर। आपको मैंने अभी अभी बताया, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं ना। 1 यूनिट कैसे बोल सकते हैं इसको? हाँ एग्जैक्टली। तो 10.35 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 10.35 यूनिट, यानी इतना जो चीज़ मैंने एक महीने चलाया है उसका टोटल कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 यूनिट। 10.35 यूनिट आ गया। इजी था, ठीक है। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है ना। मान लो कि 1 यूनिट का दाम 5 रुपये, 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है, तो अपने पास कितना यूनिट है? 10 यूनिट। तो 10.35 इंटू कितना? 5, कितना आएगा? ठीक है, कितना आ गया? हाँ कितना आ गया? 51 रुपया 75 पैसा। बस। अब किसका कौन आया? 1 यूनिट का रुपये 5 रुपये लग रहा है, तो इतना यूनिट का कितना कॉस्ट लगेगा? इंटू 5। अगर 7 रुपये लगता है 1 यूनिट का दाम, तो 7 से गुना करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम इतना चीज़ जो चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 महीने तक चलाएंगे, 1 घंटे तक, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 51 रुपये 75 पैसा। हाँ इतना ही है, ठीक है। बट इतना वैल्यू नहीं आएगा, मतलब इतना जब कंजम्पशन करोगे तो इतना अमाउंट नहीं आता है, इससे ज़्यादा आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो मीटर चार्ज और भी एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ते हैं ना, ठीक है, वो सब भी होता है। बट आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए हो उसका इतना ही पैसा देना है, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे के लिए तो हम चला नहीं रहे, हम अगर 3 घंटे के लिए चला रहे हैं तो क्या करेंगे? इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 का बिजली बिल आने वाला है। आगे समझ में? गुड। इसको नोट करो, हाँ नोट करो, अच्छे से नोट करो। एक क्वेश्चन देंगे हम इसी से रिलेटेड, और इसमें गीज़र, फैन, बल्ब सब होगा। और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आना, उसको भी समझा देंगे। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ 51 रुपीज़ ना इधर का आया है। अगर हम सारे का कैलकुलेट करें तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, हर फ्लोर का अपना अपना है, तो टोटल बिल आता है ना। हाँ जी, सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग। आप कितना देर यूज़ कर रहे हो? मान लो मॉर्निंग में 1 घंटा यूज़ कर रहे हो, इवनिंग में 1 घंटा यूज़ कर रहे हो, तो टोटल आपने 2 आवर्स यूज़ किए। हाँ, और इसको सॉल्व करो, बताओ इसको। रुकिए, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से नोट करो। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद फिर और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देंगे हम, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करना, यही काम है आपको। इलेक्ट्रिसिटी बिल ही कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ किए हो? हीटर, ठीक है, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। और अगर आप उस इलेक्ट्रिक हीटर को 5 घंटे हर दिन यूज़ करो, तो देखो महीने में कितना बिल आता है सिर्फ उस हीटर का। हम तो बताएंगे ही, बट तुम कैलकुलेट करो, क्योंकि हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखवाएं? हो गया सादिका? लिखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply. From a 220 volt supply.
ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर for 5 hour every day for 30 days. For 5 hour every day for 30 days. If the cost of 1 unit is 5.20 rupees. 1 unit मतलब 1 kilowatt hour है ना, रुपीज़ 5.20 रुपीज़। अच्छा, कल तो संडे है, कल क्लास तो ऐसे भी बंद है। परसों 15 अगस्त है, तो क्या करना, आना है नहीं आना है? आ जाओ, ठीक है, खुला रहेगा उस दिन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छुट्टी मिल चुका है। नहीं, चलो अपना अपना बनाओ। शिद्रा देखो, एक काम करना है, तुमको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैल्यू निकालना ना, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालोगे? जब आप किलोवाट आवर टोटल निकाल लो, मतलब टोटल ये वैल्यू मिल जाए आपको, तो ये कैसे आएगा? आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इनटू टाइम। आपको पावर नहीं ना दिया हुआ है, तो पहले क्या निकालोगे? पावर। और पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? VI। बस हो गया फिर, V इंटू आई। ठीक है, 3 फॉर्मूला बताया मैंने, यहाँ पे लगेगा पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, उसी से बनेगा। पावर निकालो, उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो, टाइम को फिर आवर में कन्वर्ट करो, ऑलरेडी आवर में मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा यूनिट। चलो जल्दी से बताओ, अगर 5 घंटे तक हर दिन इलेक्ट्रिक हीटर जला रहे हो 30 दिन तक, तो कितने का बिल आने वाला है? और मेरे को सही सही बिल चाहिए सबसे। हो गया? देखो, जो भी गलती बिजली बिल बताएगा अगले दिन से सोच लो, अगले महीने से 50,000 का बिल आने वाला है सबका। कितना? चलो इसको अभी थोड़ा देर के लिए लॉक करते हैं, बाकी लोग का सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि ये सही है या गलत। अपना अपना पावर कितना आया शिद्रा? सही है, 2.2। अगर पावर सबका आया तो सही है। 2.2 नहीं आया? आ गया, ठीक है। और टाइम कितना था? 5 घंटा। 5 को 11 कैसे बना दी तुम? 5 ही घंटा रहेगा ना। ठीक है, एक दिन का कंजम्पशन बताओ कोई कितना आ रहा है? हाँ, 11 किलोवाट आवर एक दिन में। 30 दिन में कितना? 330। और रुपया निकालना है तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली। हम बता दें, तुम्हारा कहाँ तक बन गया, कहाँ तक आ गया ये बताओ। पावर निकाल लिया खुद से? पावर भी नहीं आया, क्यों? क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है? इतना आसान तो है।
देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बता रहे हैं हम कैसे बनाओगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपको क्या बोला क्या निकालने, कॉस्ट, कॉस्ट निकालने बोला गया ना। हाँ, कॉस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, किलोवाट आवर। देखो नीचे से ऊपर चलते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे होता है बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें। क्वेश्चन तो दे दिया आपने, बट स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करो भाई क्वेश्चन के लास्ट से। लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट, कॉस्ट पूछ रहा है। कॉस्ट कैसे आएगा, कॉस्ट तो तब आएगा ना जब आप किलोवाट आवर निकालो। किलोवाट आवर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया, पावर इनटू टाइम। हाँ, और टाइम तो आपके पास है, टाइम कितना है, 5 घंटा, ठीक है ना। पावर है क्या, पावर दिया हुआ है, नहीं। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए आई इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना बताओ, आई कितना लिखवाया मैंने, करंट कितना है 10 एम्पियर, ठीक है 10 एम्पियर। और वोल्ट कितना था 220 ना, 220 ना, तो ये आ गया 2200 क्या वॉट। यहीं तक बना, यहाँ तक बन गया था। अब वॉट को किलोवाट आवर में बदलते तो 1000 से डिवाइड करते, तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2.2 किलोवाट आने वाला है, ठीक है। अब आपको पावर मिल गया, क्या करोगे 2.2 इंटू 5 कितना आएगा 11 किलोवाट आवर आ गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 11 किलोवाट आवर मतलब कितना, 11 यूनिट, लेकिन कितने दिन का, एक दिन का। आपको कितने दिन का चाहिए, 30 दिन का। तो एक दिन में इतना, तो 30 दिन में कितना, हाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है 330 किलोवाट आवर। ये एक महीने का हो गया, 1 मंथ, एक महीने का हो गया। अब एक महीने का इतना है, आपको बोल रहा है कि एक यूनिट का दाम कितना है भाई 5.20 इंटू कितना 330, कितना आ रहा अमाउंट 1716। बस यही करना था। 5 घंटे हर दिन अगर इलेक्ट्रिक हीटर जलाओगे तो 1716 रुपये का बिल आएगा। सोचो, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर 5 घंटे जलाने से, है ना। और सेम चीज़ ना एसी के साथ भी होता है, जितना कंजम्पशन इलेक्ट्रिक हीटर लेता है उतना ही एसी भी लेता है। तो ऐसे रात में ऑन करके जो सोते हो, ठीक है, उसका उसी से इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है। आपको पता है गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों ज़्यादा आता है, इन सब चीज़ों के कारण, ठीक है। चलो ठीक है, तो सीख गए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करना है, हाँ P/T करना और कुछ नहीं। चलो अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो आप पढ़ लो आज, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा है, तो आज को कंप्लीट कर ही देते हैं। इसको इरेज करें, बोर्ड पे जितना भी है पहले लिख लो जो लिख रहे। अब देखो ऐसा है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, पढ़ा तो दिया वही इलेक्ट्रिक पावर, पावर को ही कहते हैं, पढ़ा तो दिया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि आप पहले एक चीज़ समझ लो, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर 3 तरह के प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो 3 तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके 3 चीज़ें बना सकते हो, हाँ जी, उसको या 3 एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। पहला होता है हीट एनर्जी, दूसरा होता है मैग्नेटिक एनर्जी, और तीसरा होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स हैं। यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी किसी पर्टिकुलर डिवाइस में डालोगे, ठीक है, और अगर उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा, तो हो सकता है कि वो उसको 3 चीज़ों में से कोई एक में कन्वर्ट कर दे। चाहे तो वो लाइट में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो हीट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर आप मैग्नेट बना देगा,
ठीक है। और चौथा है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल्स टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, वो भी है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह सब उसी में आता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है। हाँ ठीक है, अरे सोना वाला का उसको छोड़ दो, आप बस इतना समझो कि एक बीकर में अगर हम चाहे तो उसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको तोड़ना, यानी वाटर में जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं उनको अलग अलग करना, तो उसमें दो रॉड डालना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो अभी आपको जो पढ़ना है वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट तो पूरा चैप्टर ही है इसके बाद, ठीक है। लेकिन हीटिंग इफेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको हीटिंग इफेक्ट में बस इतना पढ़ना है कि जो हीट है ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और कैसे कैसे डिपेंड करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, पता है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इसको हम। ठीक है ना। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते किसको है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम वेरी हॉट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस द हीट। कहता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी उस कंडक्टर या उस चीज़ से पास करें जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर या गीज़र, है ना। तो इसी चीज़ को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। आगे समझ में। अब जूल्स लॉ क्या कहते हैं वो समझ लो। जूल्स लॉ के हिसाब से, यानी इस लॉ के हिसाब से जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, I स्क्वायर के। जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, और H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, ठीक है। हीट, H स्टैंड्स फॉर हीट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको आप मिलाओ तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट को k मान लेते हैं और ये इस तरीके से लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम k का वैल्यू वेयर k इक्वल्स टू 1, k का वैल्यू अगर 1 मान लें, 1 इसलिए मान रहे ताकि कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। तो क्या होगा h का वैल्यू I स्क्वायर RT, और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया हीट एनर्जी का, ठीक है। लेकिन आपको समझना क्या है, आपको ये 3 पॉइंट समझने हैं, 1, 2 और ये तीसरा। हाँ जी, आपको यही समझना है कि जो हीट एनर्जी होता है, टाइम, T यहाँ पे टाइम है, T क्या है? टाइम, R क्या है? रेजिस्टेंस, और I क्या है? करंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, देखो ये जो साइंटिस्ट है ना, जो जूल्स थे, ठीक है, उनका नाम, पूरा नाम पता नहीं क्या था, बट जो भी है उनके नाम के लास्ट में जूल था, इसीलिए वो जूल, इसका भी पूरा जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट रखा गया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, एक्सपेरिमेंट देखो हर कोई भी साइंटिस्ट हो ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अपना आउटपुट देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो ये देखें कि भैया अगर हम करंट का स्क्वायर कर दें, जैसे अगर मान लो अगर हम 5 एम्पियर अभी करंट दे रहे हैं, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं 5 एम्पियर हम करंट दे रहे हैं, और 5 एम्पियर करंट देने से क्या हो रहा है, एक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो अप्लायंस है, ये हीटर है, वो एक हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 25 कर दें, ठीक है,
अगर हम करंट को क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, यानी 5 एम्पेयर से डायरेक्ट 25 एम्पेयर पे ले जाए, तो जो हीट है ना वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि आप करंट को क्या कर रहे हो, करंट को स्क्वायर कर रहे हो, तो उससे हीट एनर्जी भी बढ़ जा रहा है। क्यूब नहीं, कहने का मतलब है एच जो है ना वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। आई स्क्वायर कहने का मतलब करंट जो है ना उसका स्क्वायर करोगे तो हीट एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो 5 का 10 करें, 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर कर दिए, 15 एम्पेयर कर दिया, तो आपको हीट नहीं पता चलेगा कि हीट बढ़ रहा है। लेकिन आप 5 से 25 ले जाओ, अगर आप अभी 5 एम्पेयर दे रहे थे और 25 एम्पेयर ले जाओ, अचानक से डबल हो जाएगा हीट। हाँ ठीक है, पता चलने के लिए। करंट डबल नहीं, करंट का स्क्वायर बोल रहे हैं हम। हाँ, तो हीट भी बढ़ेगा। उसका स्क्वायर नहीं, इसके स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगा वो हीट का वैल्यू हो जाएगा, उतना जूल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस कहता है कि एच जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस भी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें भी हीट एनर्जी ज़्यादा। जिस भी वायर का करंट कम होगा, लेकिन आपको यहाँ पे करंट से थोड़ी रिलेशन बताना है, आपको हीट एनर्जी से बताना है। अरे रेजिस्टेंस का रिलेशन हीट एनर्जी से क्या, तो हीट करंट तो मेरे हाथ में है ना, हम चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं ना। उस कंडक्टर का या उस एलॉय का रेजिस्टेंस हम नहीं बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड, लेकिन हम करंट तो बढ़ा सकते हैं ना। करंट को हम स्क्वायर कर दिए तो हीट एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से उसका हीट एनर्जी होगा। ठीक है, हम चेंज कर देंगे ना। अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम वायर को बदल देंगे। अगर हम कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, हम हटा के उसमें नाइक्रोम वायर लगा देंगे, एकदम हीट देना स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड का क्या मतलब है हीट के साथ, जितना देर तक जलाओगे उतना देर तक हीट देगा, एकदम सिंपल सा है। डेली यूज़ में लाइव एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर ही देख लो। ठीक है, आप देखना इलेक्ट्रिक हीटर आप सबके पास होगा, उसमें देखना स्विच होगा 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखना कि 2 ही स्विच होता है। जैसे मेरे पास जो है उसमें 2 ही स्विच है बेसिकली, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे। ठीक है, 2 मोड है, मतलब एक हाई और एक मीडियम, या जो कह लो, और किसी में लो भी होता है, 3 स्विच मान लेते हैं। ठीक है, तो करता क्या है कि वो क्या कर रहा है, अगर हम 1 पे चला रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हीट दे रहा है। जैसे ही 2 पे करते हैं हीट अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, हीट अचानक से बढ़ जाता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जैसे ही 1 से 2 पे किया, ठीक है 1 पे था चल रहा था आराम से, उतना ही टाइम के लिए चल रहा था, हीट दे रहा था, उसमें जो वायर लगा है वो फिक्स्ड है, आपने तो नहीं बदला ना। आप क्या चेंज कर रहे हो, आप 1 से 2 कर रहे हो, 2 से 3 कर रहे हो, मतलब ये आप नहीं बदल रहे हो, आपने एलॉय नहीं बदला, आपने कंडक्टर नहीं बदला, आप टाइम भी नहीं बढ़ा रहे हो। जितना देर तक 1 पे चलेगा उतना देर पे 2 भी चलेगा। आप क्या कर रहे हो, आपने 1 से 2 पे करने का मतलब आपने करंट को बढ़ा दिया। हीट भी बढ़ेगा, वही तो समझा रहे हैं ना। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तुमको कंडक्टर चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस तो हर कंडक्टर का क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आप 1 2 3 4 कर रहे हो और उससे हीट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आप करंट के सप्लाई को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इस कारण से जो है हीट एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे लाइव एग्जांपल तो कुछ और नहीं हो सकता। चलो, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लेना। बाकी फ्यूज़ यहाँ पे एक टॉपिक है। देखो फ्यूज़ पता है क्या होता है, किस चीज़ पे काम होता है? हाँ, वो भी ना इसी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही। हाँ जी, एकदम सही। ज़्यादा हीट होगा तो वो टूट जाता है। बेसिकली एक वायर होता है पतला सा, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हीट होगा तो बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और सर्किट करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। बस इतना ही था, इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म। ठीक है, हो गया। अब आप लोग का एक काम है, काम क्या है, आप लोग ना जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अब तो चैप्टर ख़त्म हो गया, चाहे वो इंटेक्स हो, एक्सरसाइज हो, न्यूमेरिकल हो, या याद करने वाले क्वेश्चंस हो, सब आप कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि हम ना अब कुछ दिन में एक
इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब एनसीईआरटी का रहेगा। तो आज ही बता दे रहे, कभी भी टेस्ट लेंगे, यानी जब भी टेस्ट लेंगे ऐसा नहीं सरप्राइज टेस्ट लेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा। मतलब आपको पूरा एनसीईआरटी चार्ट जाना है ऐसे, ठीक है। और नंबर मेरे को पूरा में पूरा चाहिए सबसे, मतलब एक आध दो ऊपर नीचे हो सकता है बट उससे कम नहीं, ठीक है।